नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि हमारे भिंड ज़िले में लगातार बिल्डिंगें तो बनती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों का दुरुपयोग होता है। उनका जो वास्तव में सरकार की जो योजनाएं होती हैं जो आम विद्यार्थियों तक पहुंचानी चाहिए, उन योजनाओं को सुचारू रूप से ज़मीन तक नहीं पहुंचाया जाता। ऐसे ही मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ खड़े हैं, एक ऐसी बिल्डिंग में जो बिल्डिंग आज से 10-12 साल पहले ही बन चुकी है। उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग में केवल और केवल कबूतर, यहाँ कबूतरों का घर बना रह गया है। यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन के रह गया है। किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। और जो सरकार ने बजट दे के इस बिल्डिंग को बनाया, जिन लोगों के लिए बनाया, उन लोगों के साथ अधिकारी जो हैं, कलेक्टर साहब हमारे हों, चाहे जिम्मेदार और भी इस विभाग के प्रमुख लोग हों, उनकी भ्रष्टाचारी का एक जीता जागता उदाहरण है ये बिल्डिंग 2012-13 में बन गई थी। उस बिल्डिंग को बन के सुचारू रूप से अभी तक क्यों नहीं तैयार हो पाई है, क्यों नहीं आज तक इसमें एक भी बच्चे के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। आज हम लोग यहाँ बिल्डिंग को आके देख रेख कर रहे हैं। यहाँ एक अधीक्षक साहब जो इस हॉस्टल की देख रेख कर रहे हैं, वो हमें मिले। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या यहाँ की जानकारियों के बारे में संबंधित क्या कमियाँ हैं, क्या कमियों में सुधार हो सकता है, किसकी लापरवाही के कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं। ये हमारे इस हॉस्टल के अधीक्षक हैं जो अभी नए नए बने हैं। तो इनके साथ हम चल के इस छात्रावास के अंदर की वास्तविक स्थिति को दिखाते हैं आप सबको। खिड़की आप सब देखिए, खिड़की पूरी टूटी पड़ी है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। इसके बाद अब अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। ये कमरे तो बने हैं, लेकिन इन कमरों में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा का अभाव देखकर ना कोई अभी तक कोई एक भी विद्यार्थी अभी तक इस छात्रावास में नहीं रह रहा है। क्यों नहीं रह रहा है, ये प्रशासन, यहाँ के हमारे भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब से हम आग्रह करेंगे। इस बिल्डिंग को आप सब लोगों की लापरवाही के कारण इस बिल्डिंग में आज तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग सरकार बनाती है, पैसा खर्च करती है, छात्रों के लिए करती है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई भूतों का घर हो गया हो। यहाँ देखिए सारे रूम बंद पड़े हैं, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखिए रूम की स्थिति देखिए, रूम में अपन घुस के आ गए, इंटर हो गए, यहाँ सारी खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सुचारू रूप से सब कुछ बंद पड़ा है। और आके यहाँ का ऊपर का देखते हैं माहौल क्या है। जो सरकार ने भवन बनाए, लेकिन उन भवनों का दुरुपयोग हो रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ देखो ये कबूतरों का ये बिल्कुल बंद व्यवस्था है। इन बच्चों के अधिकारों को लगातार खाने का काम कर रहे हैं। जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा प्रशासन से आग्रह है, इस हॉस्टल के बारे में आप